नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा राय और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। आज हमारे स्टूडियो में एक खास गेस्ट मौजूद हैं। वो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के कोच हैं। राम वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। ढेरों बातें मुझे करनी है, लेकिन सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि आपके फिटनेस का राज क्या है, क्योंकि सोशल मीडिया पर आप फेमस हैं और वहां पर कमेंट सेक्शन में यही आता है कि सर क्या खाते पीते हैं, पहले ये जान लें। बेसिकली अगर हम दो तीन चीज़ों को समझ जाएं तो आपको मिनिमम खाने की ज़रूरत पड़ती है। जब मैं थिक नाथन को पढ़ रहा था, जो एक कह सकते हैं कि बुद्ध के बहुत बड़े डिसाइपल रहे हैं, उनकी अभी 3-4 साल पहले डेथ हुई। जब मैं उनको पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा कि हमारी बॉडी को बहुत कम चाहिए जीने के लिए या स्वस्थ रहने के लिए या मस्कुलर रहने के लिए, उतने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसमें कुछ एक कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस को मैं पूरी करता हूँ। नंबर 1, मेरे पास कोई भी पेनफुल मेमोरी नहीं है जिनसे मैं सफ़र किया करता था। मेरे पास कोई फोबिया नहीं है, मेरे पास कोई ट्रिगर नहीं है दिमाग के अंदर जो मेरी ग्लैंड्स को बर्बाद करे। और हाँ, जो भी मैं खाता हूँ वो मैं डाइटिशियन के हिसाब से नहीं खाता हूँ, बल्कि मैं अपनी बॉडी से पूछ लेता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, और मेरी बॉडी बता देती है कि ये जो खाया है ये गलत है, अगली बार इसे नहीं खाना है। इतना सा मुझे करना होता है और यही मेरी फिटनेस का राज है। ये बातें बहुत अनरियल लग रही हैं मुझे, क्योंकि आपने जो सेंटेंस कहा, मैं अपनी बॉडी से पूछ लेता हूँ, ये एक आम इंसान कैसे कर सकता है? और आपने क्या अपने आप को सालों लगा दिए ट्रेन करने में, ये चीज़ सीखने में? नहीं, यहाँ 2 सवाल हैं, मैं दोनों को ही जवाब दे देता हूँ। कभी भी जब आप खाना खाना चाहें या कुछ भी खा रहे हैं, आप 2 काम करिए। आपकी बॉडी एक ट्रांसडक्शन मशीन है। जैसे हम टीवी को कहते हैं ना कि तरंगे आती हैं, वेव्स आती हैं और वो विजुअल्स में बदल जाती हैं। ठीक है। वेव्स आती हैं और एंटीना या हमारा टीवी उसको ऑडियो में कन्वर्ट कर देता है। इसे हम ट्रांसडक्शन मशीन कहते हैं। हमारी बॉडी बहुत बड़ी ट्रांसडक्शन मशीन है। अगर आप किसी भी खाने के 20 मिनट के बाद चुपचाप बैठ जाएं और अपनी फीलिंग को महसूस करना शुरू करें कि जो मैंने खाना खाया था उसकी फीलिंग मेरे पास क्या है, तो सडनली आपको पिक्चर बना देगा आपका माइंड के ये जो आपने गुलाब जामुन खाया था इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, पहले आपकी रबड़ी ही काफ़ी थी। इतना ही नहीं, ये हम एनएलपी की ट्रेनिंग देते हैं इसकी। जब हम रिड्यूस करवाना चाहते हैं किसी आदमी का वेट और उसको हम नेचुरली बगैर किसी एफर्ट के पतला करना चाहते हैं, तो दूसरी टेक्निक इसमें यह होती है कि आप अपने खाने को विजुअलाइज करो जो आपकी प्लेट में है, देख लो बस। ठीक है। और देखकर सिर्फ 2 मिनट के लिए देखकर और उसे आंखें बंद कर लो। सडनली आपको पता चल जाएगा कि इस खाने में या इस प्लेट में ये चीज मैंने फालतू या एक्स्ट्रा रखी हुई है। अगर आप इस बॉडी की इंस्टिंक्ट को महसूस कर लें तो आप कभी भी ओबेसिटी को और फैट को डिसॉल्व कर सकते हैं और स्लिम हो सकते हैं। इतना ही नहीं, जब भी आप खाना खाते हैं आप देखेंगे कि खाना आते ही आप खाने लगते हैं। अगर आप सिर्फ 90 सेकंड के लिए उस खाने के साथ बैठे रहें तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली अपने उस पिक्चर को इस तरह से बना लेगा न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में कि मुझे इसमें से अब कितना खाना है या कितना हटा देना है। सडनली आप पाएंगे कि जो आपकी क्रेविंग का एक तरह से जोन था वो खत्म हो जाएगा और जो आपकी रियल भूख है वही आपको सेटिस्फाई करने की जरूरत पड़ती है। तो जो मेरा पहला ही सवाल था कि आपके फिटनेस का राज, तो क्या ये ट्रेनिंग ही आपके फिटनेस का राज है या इसमें डाइट इन्वॉल्व है, इसमें वर्कआउट इन्वॉल्व है? इसमें ऐसा कुछ इन्वॉल्व नहीं है। ये सिर्फ मैं बेसिकली अगर मैं हल्का सा बताऊं आपको, तो मैं बचपन से कुछ एक ट्रॉमा का शिकार था जिसके कारण मुझे माइग्रेन रहने लगा। मैं माइग्रेन की दवाई खाता रहा, बड़ा हुआ तो पता चला कि मुझे एसिडिटी और उसके बाद मुझे पेप्टिक अल्सर की बीमारी होगी, जिसकी वजह से मुझे अपनी पढ़ाई को बीच में रोकना पड़ा। कब की ये बात है, क्या उम्र रही होगी? जब मेरी उम्र समझिए कि जब मैं 7वीं क्लास में था तो मुझे माइग्रेन हो गया था। जब मैं 10th में था तो मुझे एसिडिटी होने लगी थी। बीएससी तक आते आते मुझे पेप्टिक अल्सर होने लगा था और एमएससी मुझे बीच में छोड़नी पड़ी जो कभी कंप्लीट नहीं हुई। उसके बाद मेरे बाल गिरने लगे और डॉक्टर ने कहा कि अब आपको ऑटो इम्यून हो गया और सडनली मुझे र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस भी हो गया और डॉक्टर ने कहा कि शायद आप खड़े नहीं हो पाएंगे, इतने आपको ये बढ़ रही है बीमारी। और तब मुझे पता चला कि हमारे माइंड की ये सारी बीमारियां हैं, ये बॉडी में सिर्फ दिखाई दे रही हैं, इसका ओरिजिन आपके माइंड में है। उस समय मैं एक कोशिश करता रहा कि कहाँ से आकर ये सब चीज़ें मिलेगी मुझे। एंड देन आई केम टू नो अबाउट कि सबकॉन्शियस हमारा इन सब चीज़ों को हैंडल कर सकता है, बशर्ते कि हम उसको प्रोग्राम करना सीखें। यहाँ से मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कहिए या मैनिफेस्टेशन से कहिए या मेरी एक डिज़ायर थी, मुझे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के बारे में पता चला।
और किसी तब ने मेरी आपको उम्र इंट्रोड्यूस करवाया इससे, या खुद ही आप इसके बारे में पढ़ रहे थे या रिसर्च कर रहे थे तब आपको तब मालूम? मैं माइंड के बारे में काफी रिसर्च कर रहा था, लेकिन ज्यादा किताबें अवेलेबल नहीं थी उस समय। वही थी डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ठीक है ना। उसके बाद एक किताब आई लॉ ऑफ सक्सेस, उसमें भी कुछ ज्यादा नहीं था, पर उसमें यह था कि आपका माइंड ही आपकी बॉडी को हैंडल करता है। उसके बाद मुझे एक सडनली किसी आदमी ने बताया कि एक एनएलपी नाम की टेक्निक है, और उसने ये नहीं बताया कि वो मुझे हेल्प करना चाह रहा था, और उसने कहा कि मेरे पास बुक है पर मेरी समझ में नहीं आती वो। देन आई सेड यार मुझे दो, मैं पढ़ने का शौकीन हूँ, अभी भी बहुत 3-4 घंटे पढ़ता रहता हूँ। तो उन्होंने जैसे ही मैंने उस एनएलपी के बारे में पढ़ना शुरू किया, उसमें लिखा था कि आपके पास कोई ट्रॉमा हो तो उसको आप ऐसे डिलीट करें। तो मैंने उस टेक्निक को सीखा, अपने ऊपर अप्लाई किया, तो पाया कि जो मेरे ट्रॉमा थे वो मुझे याद ही नहीं आ रहे, याद भी आ रहे तो मैं उनसे कांप नहीं रहा हूँ, यानी कि एंग्जाइटी उससे रिलेटेड खत्म हो गई थी। और ये ऐसा पहले होता था? हाँ, पहले तो होता था। अभी भी लोगों को मैं यही कहता हूँ, 3 दिन के अंदर मैं लोगों से कहता हूँ कि 3 दिन के अंदर मैं आपकी पेनफुल मेमोरीज, आपके अंदर अनवांटेड जो साउंड्स पड़ी हैं, आपके पास कोई ट्रॉमा है, एब्यूज है चाइल्डहुड का कोई, या आपके रिलेशनशिप में कोई नार्सिस्ट आया हुआ है जो आपको परेशान कर रहा है, इट विल टेक ओनली 3 days टू गेट रीड ऑफ देम परमानेंटली, फुल्ली। और वही चीज मैं सिखाता हूँ, इसीलिए आज पूरी दुनिया के लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, या मैं कह सकता हूँ कि वो कई बार तो मेरे दीवाने हैं। तो ये हमारे माइंड के साथ है। एक बात बताता हूं मैं अभी सभी लोगों को, बहुत सारी चीजों के बारे में हमें सही इंफॉर्मेशन खाने की है भी नहीं है। हम अगर अपने माइंड को पूरी तरह से फ्री कर दें पेनफुल मेमोरीज से और फ्यूचर की एंग्जाइटी से, और अपनी सेल्फ इमेज को जो खराब हो गई है, अपनी सेल्फ वर्थ को इंटरनल वर्ल्ड में अच्छा देखने लगे, तो आपकी बॉडी के अंदर इतने खूबसूरत हार्मोन रिलीज हो जाते हैं कि आपकी सेल ऐसा लगता है कि मानो दौड़ रही हो। हाँ, मैं थोड़ा सा डाइट में मैं ये करता हूं कि मैं क्या खाऊंगा ये नहीं तय करता हूं, मैं क्या नहीं खाऊंगा ये तय करता हूं। मैं क्या नहीं पीऊंगा ये तय करता हूं, मैं कितना खाऊंगा और कितना पीऊंगा ये तय करता हूं। मैं ये नहीं तय करता कि मुझे क्या क्या न्यूट्रिशन चाहिए हमारी बॉडी को, ठीक है ना। जहां पर वर्कआउट की बात है, मेरे विचार से मैं वीक में 2 बार योगा करता हूं, 2 बार जुम्बा करता हूं, और 1 बार मैं हल्का सा जिम करता हूं, इससे ज्यादा मैं नहीं करता हूं। लेकिन मैं दौड़ भी सकता हूं 3-4 किलोमीटर, और मैं 5-7 किलोमीटर पैदल चल लेता हूं, और मैं कभी भी थकता नहीं हूं। आई मीन आपकी बॉडी से फाइब्रोमाइल्जिया यानी कि जो पेन है या फटीग है वो हमेशा के लिए गायब हो सकती है, आपकी कोई भी उम्र है। इस समय मैं 65 पूरे कर चुका हूं। वाओ! और यकीन नहीं हो रहा आपको देख के, आप एकदम यंगस्टर के तौर पे बातचीत भी करते तो वैसे ही लग रहे हैं। इवन आपके चेहरे पर भी एक ग्लो है विच इज नॉट मेकअप। ना, मैंने पिछले 9 महीनों से या 10 महीनों से साबुन नहीं लगाई है। क्रीम्स की तो बात छोड़िए, मैं शैम्पू भी यूज नहीं करता हूँ, महीने में 1 बार हल्का सा बस बालों को। अदरवाइज आई डू नॉट यूज सोप, आई डू नॉट यूज एनी मॉइस्चराइजर, आई डू नॉट यूज एनी क्रीम, आई डू नॉट यूज एनी डिओड्रेंट, आई डू नॉट यूज एनी कोई और आफ्टर शेव लोशन भी नहीं। हाँ। इसे कहते हैं नेचुरल ब्यूटी। नहीं, इसे कहते हैं कि आपने अपने लीवर को बचा रखा है, बिकॉज एवरी टाइम यू अप्लाई एनी केमिकल टू योर स्किन, इट डायरेक्टली गोज इनटू योर ब्लड एंड देन इन योर लीवर, और लीवर आपका बर्डन है। हमारे इंडियंस के इसलिए फैटी लीवर भरे पड़े हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मुश्किल दौर आपने एक वक्त में देखा कि बड़े ही परेशान थे आप अपने शारीरिक कष्टों की वजह से। Yes. कितना वक्त लगा जब आप इस टेक्निक को फॉलो करने लगे, उस सब से छुटकारा पाने? Few months, कुछ एक महीने। जब कई बार आपको मैं बताऊं, अगर कोई भी आदमी मेरे पास आता है, वो कहता है सर मैंने आई लॉस्ट माई पार्टनर एंड आफ्टर दैट आई गोट दिस डिजीज, कितना समय लगेगा? मैंने कहा मुश्किल से 1 घंटा, क्योंकि जैसे ही आप किसी पेड़ को अगर उखाड़ दें तो वो हरा 3-4 दिन तक दिखाई जरूर देगा, पर आप जानते हैं सूखेगा जरूर। यानी कि अगर आपके पास कोई भी पेनफुल मेमोरी है जिसकी वजह से कोई आपके अंदर एसिडिटी भरी पड़ी है, आपके अंदर कोई ऑटो इम्यून डिजीज आ गई है, आपकी बॉडी के अंदर नेगेटिव केमिकल्स निकाल रहे हैं, तो जैसे ही मैं उसको रिजोल्व करूंगा तो वो एकदम से वहीं से ठीक होना शुरू हो जाएगा। कई बार इट टेक्स ओनली फ्यू वीक्स, कुछ एक हफ्तों में आदमी अपने, ऑफकोर्स जैसा अगर मैं कहूँ कि किसी के पास मोटापा है तो नेचुरली मोटापे को एक समय लगेगा, लेकिन यू टर्न आ चुका है। लेकिन जहां तक किसी की एलर्जी का सवाल है, वो तो कई बार आधे घंटे में मैं ये कहता हूं कि आपको डस्ट की एलर्जी, आपको कोई डस्ट की एलर्जी नहीं है। डस्ट में अगर एलर्जी होती तो मुझे भी होती, मैं तो गांव का एक किसान हूं, अभी भी गांव में जाके मेहनत करता हूं, खेती करता हूं, गेहूं का भूसा मेरे नाक में खूब आता है, कभी मुझे एलर्जी नहीं होती। बेसिकली आप जो है ट्रिगर, धूल जो या डस्ट आपका ट्रिगर बना हुआ है,
तो इस ट्रिगर को ख़त्म करने के लिए तो आई टेक ओनली 40 मिनट्स। मैंने एक जगह किसी आदमी को ऋषिकेश में एक वर्कशॉप में दे आया, उन्होंने मेरी वर्कशॉप, उन्होंने कहा कि सर मुझे पर्टिकुलर एक धनिया के पाउडर से बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, मैं उसे सूंघ नहीं सकता। मैंने 50 लोगों के बीच में उसको ट्रेंड किया और फिर मैं किचन में जाकर उनसे कहा कि भाई आप धनिया का पाउडर उनके आपके पास है? उन्होंने कहा जी हाँ है। मैंने कहा जरा लाओ और उनसे इनके सामने रखो इन, इसको सूंघो भी और इसको टेस्ट भी करो, खाओ भी। एंड वो ट्रिगर अब काम नहीं कर रहा था, मैंने उसे कोलैप्स कर दिया था। तो बहुत सारी चीज़ों को, अगर आपको कोई डिप्रेसिंग इशू है और वो पेनफुल मेमोरीज से आ रहा है तो वर्षा इट विल टेक ओनली 1 आवर। बट हाउ यू डिसॉल्विंग इट, क्या वो टेक्निक रहती है? चलिए आपने पूछ ही लिया तो मैं बता देता हूँ। कोई भी मेमोरी आपके माइंड में इस समय है तो उसकी एक क्वालिटी है, उसमें कुछ एक विजुअल्स हैं। जब आप उनको याद बताते हो तो आपके विजुअल्स आने शुरू हो जाते हैं। उसने ये कहा, फिर उसने मेरी तरफ आया, मैंने उसको ये कहा, फिर वो चला गया। तो इसका मतलब है कि उसमें एक मूवी है, उसमें एक विजुअल है, उसमें कुछ साउंड्स हैं और उनकी फीलिंग को आपकी बॉडी ले रही है। क्या कभी भी आप पेनफुल मेमोरीज में उनके जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये इतना इमेजिन कर लें, अगर इस वक्त हमारे दर्शक भी करना शुरू कर दें, आप कोई भी मेमोरी ले लें अच्छी खराब, और इमेजिन करें कि आपके सामने ग्लास वॉल है, उसके ऊपर एक टीवी रखा हुआ है एक टेबल पर, आपके पास एक रिमोट कंट्रोल है, और इमेजिन करें, सिर्फ इमेजिन करें कि जितनी आवाज़ें उसमें थी उस मेमोरी में, इमेजिन करें कि वो मेमोरी उस टीवी में चली गई है और एक रिमोट कंट्रोल से आप उस मेमोरी के, यानी कि उस टीवी के जितनी भी साउंड्स हैं उन्हें म्यूट कर दें। अगर आप देखेंगे तो अभी भी आप सोच सकते हैं कि उस आदमी ने ये बोला था, उसका होठ हिल रहे हैं, वो कुछ नहीं सुनाई दे रहा। अगर आप इसे सिर्फ 30 से 50 सेकंड कर लेंगे चुपचाप, तो अचानक आप लगेगा कि उसका जो साउंड थी वो अटर साइलेंस चली गई होगी, वो पूरी तरह से सन्नाटा हो गया। दूसरा काम इतना करना है, मैं उनसे कहता हूं कि जो इमेजेस हैं उनको ब्लैक एंड व्हाइट करो। और आप जानते हैं कि जो कलर्ड मूवी है वो लाइक की जाती है, ब्लैक एंड व्हाइट पर हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं आता। तीसरी चीज एक इसमें बड़ी खास है, वो है मूवमेंट, यानी कि उसमें जो एक्शंस हुए, अगर मैं उनसे कहूं कि एक बटन दबाओ, इमेजिन करते हुए आंखें बंद कर लेते हैं लोग ऐसे में, और मैं कहता हूं कि जो मेन सीन है जहां पर आपके साथ कोई अटैक हुआ, आपके ऊपर हाथ आया, किसी ने आपको कुछ कहा, ठीक है ना, या आपकी गाड़ी कहीं लगी है, इमेजिन करो ये स्टिल फोटोग्राफ हो गए हैं। जैसे आप चाचा चौधरी को पढ़ा करते थे, ठीक है ना, स्टिल फोटोग्राफ हुआ करते थे, और स्टिल फोटोग्राफ बनाइए 2-3-4 जो इस मेन सीन है जिसमें आप दुखी होते हैं। और उसके बाद मैं कहता हूं कि इमेजिन करो कि इन मेन जो ये रुके हुए सीन्स हैं, इनके ऊपर बरसात हो रही है, इनके ऊपर आपने काला पेंट कर दिया है, या आपने इमेजिन करिए कि आपने टीवी का जो आप कहते हैं उसका नेट है वो ख़त्म कर दिया है और उसमें स्नोइंग शुरू हो गई, अब कुछ भी विजिबल नहीं है। यू डू इट फॉर वंस और ट्वाइस, इट विल टेक ओनली 6 to 8 minutes एंड सडनली यू विल फाइंड दैट मेमोरी इज नो मोर देयर। उसमें कुछ एक मेमोरीज ऐसी होती हैं जो डीप पड़ी होती हैं, कोई अब्यूज़ किया है किसी ने फिजिकली, या किसी के पास ग्रीफ है, या कोई बहुत ज़्यादा एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड उसके साथ कुछ हुआ है। इसे करने के लिए हमें 2-3-4 बार और ट्राई करना होता है, रोज नहीं, बस एक बार, फिर ये मेमोरी उसके पास नहीं आएगी। और उसकी जो फीलिंग है, उसकी बॉडी में जो नेगेटिव कोर्टिसोल निकल रहा था, एड्रेनालिन निकल रहा था, नेगेटिव हार्मोन निकल रहे थे, नींद खराब हो गई थी, या उसका माइंड के जो केमिकल है वो सूख गए थे इस मेमोरी के कारण, क्योंकि वो एक सफरिंग थी, तो वो एक बार फिर चालू हो जाएगी एंड ही विल फील कि यार तो मेरे तो चेहरे का रंग ही बदल गया। इट्स वेरी इजी। पर कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे कि सर कोई दवा दे दीजिए ना, कोई शायद दवा से मुझे असर पड़ जाए, क्योंकि इतने हैबिचुअल हो जाते हैं कि उनको लगता है कि अच्छा बुखार है तो इस दवा से, पैरासीटामोल है इससे मैं ठीक हो जाऊंगी लेकर। इस जो अभी आप बता रहे हैं कई लोगों के लिए नया है और आपसे इसे कई तरह के सवाल भी करते होंगे, जिज्ञासा रहती होगी सब पे, जैसे मुझे अभी है जो आप बता रहे हैं। इंटरव्यू के बाद तो ज़रूर मैं इसको ट्राई करूंगी, लेकिन अभी मेरे लिए बहुत कुछ नया मुझे पता चल रहा है। तो लोग आपके पास आते हैं, तरह तरह के सवाल पूछते हैं इस पर? हाँ पूछते हैं, लेकिन मैं साफ कह देता हूँ कि देखिए हमारे लिए जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारे फिजिशियंस हैं, सर्जन्स हैं, वो हमारे लिए भगवान है। इस चीज़ का वही बता सकते हैं। मैं इतना बता सकता हूँ कि जो भी आपके पास बीमारी आई है वह किसी उसका रूट कॉज वही है। फॉर एग्जाम्पल, और रूट कॉज भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। अभी मुझे एक आदमी ने मुझे बुलाया दुबई में, ही बिलोंग्स टू सऊदी अरेबिया, इज ए बिग बिजनेस पर्सन, और 35 साल की उम्र तक वर्षा उसको 6x6 का विजन है, और 36 की एज में वो पूरी तरह से अंधा हो चुका है। उसने मुझे ढूंढा किसी तरह से, उसकी फैमिली ने, और उन्होंने कहा कि आप सऊदी आ जाइए। मैं कहा नहीं, मैं तो दुबई तो आ सकता हूँ। वो दुबई में आए और मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा,
मैं उसको, वो कह रहे कि मुझे क्या दवाई लेनी चाहिए, मैंने कहा मैं कुछ नहीं जानता इसके बारे में, मैं सिर्फ रूट कोज के बारे में बात करूंगा। और रूट कोज पर मैंने उससे 2-3 सवाल पूछे एंड सडनली मुझे सब कुछ मिल गया और मुझे उसको रिजोल्व करने का मौका मिला। ठीक है ना? क्या आप बता सकते हैं कि क्या वो सवाल हाँ, थे? सवाल क्या था, और मैं सबसे कहूंगा कि उस सवाल को लो। मैंने उनसे कहा कि आप एक समय तक बिल्कुल ठीक थे, आपकी आंखें, आपका शरीर, आपकी रेटिना सब काम कर रही थी, यस और नो? उन्होंने कहा यस। ऐसा क्या हुआ कि आपके माइंड और बॉडी ने एक डिसीजन लिया कि आपको अंधा कर दिया जाए? क्या आपने ऐसा कुछ देखा जो नहीं देखने लायक था? वर्षा एकदम से ही क्राइड एंड ही सेड ट्वाइस। मेरे पास ऐसे 2 सीन हैं, आपको यकीन नहीं आएगा कि मैं एक देश का नाम भूल गया हूँ, पॉल पॉट नाम का एक डिक्टेटर हुआ था जिसने लाखों लोगों को मारा था, और ये 1972 की बात है। और एक दिन में उस देश में 50,000 लेडीज जिनके पतियों की या मेल्स की डेथ हो रही थी, एक दिन के अंदर वो अंधी हुई थी। और इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई थी। जब हमारे माइंड ने ये सोच लिया कि मुझे ये नहीं देखना है, याद रखिएगा आपकी आंखें खराब होने लगती हैं। और जैसे ही मैंने उस मेमोरी को हटाया और उसको वहां असर्टिव बनाया, ठीक है ना? अब अगर मैं आपको एक चीज बताऊं तो आप चौंक जाएंगे, आप कहेंगे सर मैं यकीन नहीं कर सकती, लेकिन है तो ये जरूर। जब भी एक यंग लड़की मिडिल क्लास फैमिली से बड़ी होने लगती है, और वो जब बड़ी होती है तो, और मिडिल क्लास फैमिली में हम यही सिखाते हैं कि भाई तुम्हें लोगों की बातों को सुनना है, किसी से देखो हमारे घर की इज्जत हो, तुम लाइक दिस, यानी कि उसके ऊपर हम एक प्रेशर डालते हैं। और जब वो बड़ी होती है तो ये बड़ा नेचुरल है हमारे समाज में कि लोग उसको छेड़ते हैं, गलत निगाहों से देखते हैं, कोई कमेंट पास करते हैं, और ऐसे में उनका माइंड कई बार उठा लेता है एक थॉट को, एक इंटेंशन को, इससे अच्छा तो मैं बदसूरत ही होती। याद रखिएगा, इट इज द फर्स्ट सिग्नल कि वो लड़की या तो स्किन के ऊपर एक्ने आएंगे या वो मोटी होगी। अगर उस समय मैं उसको असर्टिव कर दूं या उसे असर्टिवनेस दे दूं पास्ट में ले जाकर, भले ही वो अब 35 साल की है, कि तुम जब 16 साल की थी उस मेमोरी में जाओ और उन लोगों को फेस करो इमेजिनेशन में जाकर, तो वो इश्यू वहां रिजोल्व हो जाता है और इधर वो पतला होना शुरू हो जाती है। दूसरा मैं केस और बता रहा हूं, यहां से लोग बहुत रिलेट करेंगे, आप यकीन नहीं करेंगे। मैं एक जगह पढ़ रहा था, ये मेरी अपनी पढ़ी, मैं 4-5 घंटे पढ़ता हूं। 78% से अधिक लोगों को उनको कैंसर होता है जो एक थॉट ले लेते हैं अब मैं जी कर क्या करूंगा, स्पेशली जब उनके पार्टनर की डेथ होती है, और वो ये कहते हैं कि अब मैं जी कर क्या, आई एम नॉट वर्दी टू लिव, मैं जीने लायक नहीं हूं। और इमीडिएटली माइंड कहता है फिर ठीक है, मैं आपको एक ऐसी बीमारी दे देता हूं जहां पर जीवन नहीं बचता। अभी मैं एक पाकिस्तान के आदमी से बात कर रहा था, उनका नाम रमजान है, वो जरूर इस प्रोग्राम को देखेंगे, वो एवरीथिंग, उन्होंने, ही इज 57 ओनली, 56 और 57, और अचानक उन्होंने कहा कि मेरी एक आंख खराब हो गई और दूसरी आंख भी अच्छी नहीं है और मुझे माउंटेन व्यू आता है और मैं चल नहीं पाता हूँ। तो मैंने उनसे एक ही बात कही कि आखिर आपकी माइंड ने और ये आपकी आंखों ने ये डिसीजन क्यों लिया, मुझे फिर सिर्फ ये बताइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो सब ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। और मैंने कहा कि कोई ऐसा तो नहीं कि आपकी आंखों का खराब होना आपको एक फेस सेविंग दे रहा है। फेस सेविंग का मतलब ये होता है वर्षा, जैसे एक छोटा सा बच्चा, एक बच्चा होता ना, वो कहता मैं भी IIT कर लेता पर मेरा उस दिन एग्जाम के दिन पेट खराब हो गया था, मैं भी ये कर लेती पर मैं ये हो गया, मुझे ये हो गया था। याद रखिएगा ऐसा नहीं हुआ था। असलियत में आपका सबकॉन्शियस माइंड जानता था कि आप पूरी तरह से तैयार नहीं है और वो आपको बीमार कर देता है ताकि आप फेस सेव कर लो अपना। मैंने उससे कहा कि फेस सेविंग के लिए आप, ऐसा तो नहीं है, कौन सी ऐसी चीज है जो तुम देखना नहीं चाहते? एंड ही स्टार्टेड क्राइंग, अभी 1 हफ्ता पहले की बात है। एंड ही स्टार्टेड क्राइंग, उसने कहा राम सर मेरे फादर 90 ईयर ओल्ड हैं और मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया, मैं रोजाना देखकर एक अपराध, एक गिल्ट में जीता था। मैंने कहा याद रखो, अगर इसे ठीक करना है तो मैं आपको NLP की टेक्निक करा रहा हूं, लेकिन एक काम करो, आप कुछ भी करो, अभी भी मैं उसका मैसेज पढ़वाऊंगा जो मैंने भेजा, कुछ भी करो, आप 50 रुपए ही कमाओ जाकर, लेकिन उन 50 रुपयों को फादर की हथेली पर रखो जाकर, दैट आई एम डूइंग माई बेस्ट, और आप ठीक हो जाओगे। उसने कहा कि मुझे गूज बम्स आ रहे हैं। बिल्कुल, ये तो फेस सेविंग है, मैं अंधा नहीं हुआ, रादर मेरे माइंड ने मुझे कहा है कि चूंकि तुम वही नहीं देखना चाहते तो मैं तुम्हें एक बहाना दे देता हूं। इसीलिए कहा जाता है डिजीज कम्स टू अस टू सेव अस फ्रॉम द वर्स्ट फेट, दे आर जस्ट फ्रेंड्स। जितनी भी बीमारियां हमें आती हैं वो मात्र एक संदेश लेकर आती हैं कि कुछ ऐसा है जिसमें तुम खुश नहीं हो, मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूं। इसीलिए मैं तो बीमारियों को कहता हूं ये दे आर बेस्ट फ्रेंड्स, दे आर नॉट योर एनिमी। जब आप डायबिटीज 2 की बात करते हैं तो डायबिटीज 2 ये कह रही है कि इस समय जो मेरी शुगर बढ़ रही है क्योंकि आप तनाव में हो, तो तनाव ठीक कर लो, ये कम हो जाएगी। कई बार लोगों को जब मैं
लोगों से कहता हूं कि तुमने ये आजीवन चलने वाली बीमारी को क्यों पाला है, मैं बता दूं? तो वो कहते हैं हाँ बताइए। मैंने कहा क्योंकि आप अकेलेपन में जी रहे हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड इस समय कोई साथी चाहता जीवन भर का, और यहाँ से आपको सिग्निफिकेंस मिलेगी। बाकी लोग तो आपको सिग्निफिकेंस दे नहीं रहे, इंपॉर्टेंस दे नहीं रहे। इवन पति पत्नी भी एक समय के बाद अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं, बच्चों में बिजी हो जाते हैं, और वो उतना ध्यान नहीं देते। तो कई बार हमारे पास जितने भी इश्यूज हैं मेंटल और फिजिकल, वो हमारे डीपली इन्वाइटेड हैं। या तो वो हमारी फेस सेविंग कर रहे हैं, या फिर हमें कुछ सिग्निफिकेंस दे रहे हैं, वो हमारी किसी न किसी ह्यूमन नीड को पूरा कर रहे हैं। ये समझना होगा। इसीलिए माइंड को आप बड़ी बढ़िया तरीके से पढ़िएगा। वो जो भी आपके लिए कर रहा है वो कर रहा है जो आपने मांगा है। हाँ, वो कभी भी बीमारी आपको नहीं देगा जब तक आप नहीं मांगेंगे। आपके इस जर्नी में आपको कितना टाइम हो चुका है इस प्रोफेशन में? मुझे करीब 93 से देख लीजिएगा कितना हो गया। आई थिंक 24 और 7 31 32 साल हो गए। 32 सालों में मैंने NLP से बहुत सारे लोगों को हील किया है। अपने लिए मैंने सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर ली है, जो मेरे अंदर थी कि भाई मैं ऐसा कुछ सोसाइटी के लिए करूंगा, और वो तब करी थी जब मेरे पास पैसा नहीं था। इसी NLP से मैंने बहुत सारे लोगों को ट्रेनर बनाया है। इसी NLP से मैं बहुत सारे CEOs को, आप कह सकते हैं इंडिविजुअल्स को, देश विदेश के लोगों को रोजाना ही हेल्प कर रहा हूँ, और उन्हें बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। और सबसे ज्यादा क्लाइंट कहाँ से आते हैं आपके पास? देखिए, जितने भी हिंदी और उर्दू जानते हैं, जो मेरी भाषा को समझ सकते हैं, वो पूरे वर्ल्ड में ही हैं। अगर मैं ये कहूँ कि अमेरिका में मेरे भरे पड़े हैं लोग, इवन पड़ोस के देश में मेरे बहुत फैन हैं, और वहाँ के तो बहुत सारे लोग वर्कशॉप भी कर चुके हैं, बड़ी बड़ी वर्कशॉप कर चुके हैं। बाकी वर्ल्ड का कोई ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ पर अगर कोई इंडियन है तो वो वो छोड़ेगा मेरी वर्कशॉप, बिकॉज आज स्ट्रेस इतनी बढ़ रही है, एंग्जाइटी इतनी बढ़ रही है। और मैं कहता हूँ कि 3 दिन में करके दिखा देता हूँ, और 3 दिन में भी मैं ये कहता हूँ कि तीसरे दिन तक आप पूरी तरह से अपने इश्यूज को रिजोल्व करने के लिए ब्रेक थ्रू मिल जाएगा आपको। अभी जो दर्शक आपको देख रहे हैं, कैसे आपको ढूंढें, कैसे आपके पास आए, कोई जरिया आप बताना चाहेंगे उन्हें? सबसे बढ़िया बात यह है कि मेरी बहुत सारे पॉडकास्ट हैं, वहाँ से भी चीज़ों को सीखें। बहुत सारे मेरे वीडियोज हैं, वहाँ से भी सीखें, और कुछ मेरी फ्री वर्कशॉप हैं। और फ्री वर्कशॉप अगर ramvarma.com पर जाएंगे तो 2 घंटे की वर्कशॉप मैं रोजाना देता हूँ शाम को। वह है हाउ टू अवेकन द गॉड ऑफ मिरेकल्स, चमत्कारों के देवता को कैसे हम जागृत करें, ठीक है ना, यानी कि अपनी लाइफ में कैसे मिरेकल क्रिएट करें। मेरी लाइफ में भी एक मिरेकल हुआ है। बताइए जरा। यही मतलब कि मैं दवाइयों से अपना फ्रस्ट्रेट हो चुका था, और अचानक मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मेरे बाल उड़ गए थे, जिसको एलोपेशिया कहते हैं, और ये नेचुरल है बाल। बस 25% बाल चूंकि ग्रे हो चुके हैं, तो इसलिए मुझे हल्का सा कलर लगाना पड़ता है, बाकी ये नेचुरल है। और मुझे नींद की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग कहते हैं कि नींद नहीं, मुझे जब चाहूँ मैं सो जाता हूँ, जब चाहूँ मैं जाग जाता हूँ। और ना ही कोई फियर है। पहले बहुत फियर हुआ करते थे कि सर्टेनिटी क्या, फ्यूचर में क्या होगा। तो आप ramvarma.com पर जाके फ्री वर्कशॉप करके देखें, और सडनली आपको लगेगा यार मेरे तो इश्यू रिजोल्व हो सकते हैं या हो चुके हैं। यही पहला बिलीफ आते ही लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि अब मैं ठीक हो सकता हूँ। अच्छा, तो बीमारियों से दूर आपको रहना है, छुटकारा लेना है, तो अपने बॉडी पार्ट में किन चीजों को आपको स्ट्रॉन्ग करना है और किस तरह से? देखिए, सिंपल सी बात है, अगर आपको हेल्दी रहना है, लंबी उम्र जीना है, और अगले 6 से 6-8 महीने में आपको फील लाइक 20 करना है, जब आपकी बॉडी में दर्द ना हो, डिप्रेसिंग थॉट ना आए, आपको कोई ऐसा ना लगे कोई आपका गलत फायदा उठा रहा है, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा या उन्हें समझना होगा। पहला है आपका माइंड। माइंड के अंदर अपने पॉजिटिव केमिकल्स को बनाए रखें, जिनको आप डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स कहते हैं, डोज कहते हैं जिनको। लेकिन इनको आप तभी बना पाएंगे जब आपको एक चीज़ का पता हो कि इनकी सारी प्रोडक्शन आपके गट यानी कि पेट में होती है। तो आपको माइंड और गट को ठीक करना होगा। यहाँ पर मैं सिर्फ 3 चीज़ें लोगों को बता रहा हूँ कि वो ठीक कर लें, और कुछ चीज़ों को बिल्कुल छोड़ दें। वो इस चीज़ पर मुझे बहुत सारी गालियाँ भी पड़ रही हैं, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें छुड़वा रहा हूँ जहाँ पर इमोशनल लोगों की जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी गालियाँ पड़ रही हैं, लाइव गालियाँ पड़ रही हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ करके देख लो। अगर मैं अपने ऑटो इम्यून डिजीज को ठीक कर सकता हूँ, एलोपेशिया को ठीक कर सकता हूँ, माइग्रेन को ठीक कर सकता हूँ, तो कोई भी कर सकता है। मेरे पास तो उतने मेंटोर भी नहीं थे, अब तो मैं आपके लिए मेंटोर की तरह, दोस्त की तरह खड़ा हूँ। पहली चीज़ काम करें कि आप खूब प्रोबायोटिक लें। प्रोबायोटिक का मतलब है कि वो खाना जिसमें बैक्टीरिया डेवलप होते हैं, फर्मेंटेड फूड है, आपका कांजी है,
आप चावल की कांजी, आज दोपहर के चावल जो बचे हुए हैं खाने के बाद, उन्हें आप पानी में डालकर अगले दिन उसमें तड़का लगा के ऐसे ही और उसे पी लें, उस पानी को ही पी लें, तो आप कभी भी आपका पेट खराब नहीं रहेगा। ओके। और वो आपके हमारे गट में 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया अगर नहीं है तो आप सारी बीमारियों को लेंगे और सारी बीमारियों के लक्षणों को ठीक करेंगे, लेकिन अगर आप एक बैक्टीरिया ठीक कर लें, ठीक है ना, तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ये बैक्टीरिया आपके माइंड को हैक कर सकते हैं। आपका पहला काम है कि आप पेनफुल मेमोरी यहाँ से हटा लें, एंग्जाइटी हटा लें, यहाँ से कोई आपको डिप्रेसिंग थॉट आ रहे हैं उन्हें हटा लें, जो एनएलपी से हटाए जा सकते हैं। इतना सा आप काम कर लें। और दूसरा काम करें कि यहाँ पर आप जो खाना खा रहे हैं, जो भी आप खा रहे हैं, खाते रहिए, मैं कुछ नहीं रोकूंगा आपका। बस एक काम करिए कि आप रोजाना प्रोबायोटिक लें। जैसे हमारी इडली गर्मा गर्म मत खाइए, रखी हुई खाइए। जब भी बाहर जाएं और इडली खाएं तो उससे कहोगे भाई गर्म मत कर, जो सुबह की बनी रखी है 2-3 घंटे पहले वो दे दे, वो आपके लिए अमृत है। ढोकला आपके लिए अमृत है, ठीक है ना। रोटी अगर सुबह बना के लाते हो और दोपहर में खाते हो तो उसको गर्म ना करें आप कभी भी ओवन में, वह आपके लिए अमृत है, क्योंकि उसमें वो बैक्टीरिया डेवलप हो गए जो आपको जरूरत है। नहीं तो वो बैक्टीरिया मरते जा रहे हैं। हमारे अंदर 10,000 से ज्यादा की स्पेसीज थी, अब 1600 रह गई है कुल, ठीक है ना। पहला काम ये करें। तो आप 2 हो गया, एक माइंड हो गया और एक गट हो गया। और तीसरा काम है हमारा, ये माइंड और गट जिस दोनों को जो जोड़ता है, उसका उस पोस्टमैन का नाम है, उस नर्व का नाम है वेगस नर्व। इस वेगस नर्व के बारे में हमारे कुछ एक महापुरुषों ने बोला था, कुछ लोग अभी भी बोलते हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानकारी है। ये वेगस नर्व हमेशा एक थॉट लेकर आपके बॉडी को देती है और बॉडी के थॉट को आपको देती है। जो ये है आपके माइंड से बॉडी को जो इंफॉर्मेशन देती है, इसका रोल 20% है, लेकिन बॉडी से जो माइंड को देती है वो 80% है। कई बार ये होता है कि ये वेगस नर्व आपकी थक चुकी है, ये बर्न हो चुकी है, ये पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, यूं कहिए। मान लेते हैं ऐसे में ये इंफॉर्मेशन ही नहीं दे रही तो गड़बड़ हो गई। और ये मोटापे का कारण हमारे इंडियंस का ये है कि वो उन्हें ये नहीं मालूम, यानी कि जब आपने खाना खाया और खाना खाने के बाद वो खाना आपके पेट में गया, तो पेट को इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी कि अब मैं ओवर हो चुका हूं, खाली, अब मुझे अब किसकी कोई जरूरत नहीं है। और माइंड तैयार है कि इमीडिएटली आपको छके होने की फीलिंग दे, सेटाइटी की फीलिंग दे। लेकिन गड़बड़ ये हो गई कि आपके पेट में तो खाना चला गया, लेकिन वेगस नर्व उसको नहीं बता पा रही है। तो तीसरा काम है वेगस नर्व। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। और वेगस नर्व को अगर आप हील करना चाहें तो बहुत सारे तरीके, लेकिन मैं अपने दर्शकों को 1 मिनट में बताना चाहूंगा। आप भी करें कि कई बार आप सिर्फ बैठा करें और उस टाइम हिला ना करें, यानी कि बॉडी को स्टैचू बना लें, जैसे अभी हम बैठे हुए हैं। किसी भी पोस्चर में बैठ सकते हैं और इमेजिन करें कि आप अपनी एक इमोशन को माइंड से क्रिएट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ वो लव की इमोशन है और मैं उसका एक कलर देता हूँ, गोल्डन कलर है। तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि मैं गोल्डन कलर मेरे इस वेन से, यानी कि इस पाइप के द्वारा मेरे गट पर जा रहा है या मेरे पेट पर जा रहा है, एंड इट इज एंजॉयिंग इट। और इमेजिन करिए कि वो अपनी खूबसूरत इमोशंस या रेस्पॉन्स या आभार या थैंक यू मुझे वापस भेज रहा है। जब आप बॉडी को इस तरह से एक एक पार्ट को एड्रेस करना शुरू करते हैं तो आपका जो नर्व सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग होता है। कई बार कहते हैं कि भाई हमें ठंडे पानी में भी नहाना चाहिए वेगस नर्व के लिए। वो तब की बात थी जब हमारे पास मेंटल इशू नहीं थे। आज हमारी जो वेगस नर्व है वो मेंटल इश्यूज की वजह से पूरी तरह से बर्न आउट हो चुकी। तो आप अपने माइंड के लिए आपको पैसा नहीं लगाना, वेगस नर्व के लिए आपको पैसा नहीं लगाना। सही बात तो ये है कि प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक के लिए भी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता। बाकी कुछ चीज़ें आप बिल्कुल लाइफ में छोड़ दें और आप इमीडिएटली विद इन 6 मंथ यू विल फील कि आप मान लो 20 ईयर्स ओल्ड हैं। एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगी कि हाल फिलहाल आप जो देख रहे हैं, जिस तरह का लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं, उसमें कुछ ऐसी गलत हैबिट्स हैं जो हमें कहीं ना कहीं बीमारियों की ओर और हमारा लाइफ कम कर रहे हैं। कुछ ऐसा है जो जल्दी हमें रेक्टिफाई करना चाहिए और उसे ठीक करना चाहिए अपने लाइफस्टाइल में। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। नंबर 1, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ को रेक्टिफाई करना है कि जो आप बिलीफ लेकर आए हैं बचपन से, जिन्होंने आपकी सेल्फ इमेज को खराब किया। मैं एक अलग वर्ल्ड की बात करता हूँ। एक तो बाहर की वर्ल्ड आ गया कि भाई हमें सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। सवाल यह है कि वो पी क्यों रहा है, बीज कहाँ है। मुझे शराब नहीं पीनी चाहिए, चाहिए तो सबको मालूम है, सारे बड़े बड़े लोग चाहिए पढ़ा रहे हैं। सवाल यह है कि वो पी क्यों रहा है। उन दोनों को तलाक नहीं लेना चाहिए, शादी में वो तलाक ले क्यों रहे हैं।
मैं बीज की बात करता हूं। सबसे पहली चीज है जो आज की जनरेशन को समझनी होगी, आप अपने पास्ट को पूरी तरह से हील करना सीखें। वहां पर बेकार के बिलीफ पड़े आपके पास, तुमसे ये नहीं होगा, आपकी टीचर ने पहले दिन बोल दिया तुमसे काखा गाछा नहीं लिखा गया, यू आर इडियट, और बस वो पहली बार हमारी आइडेंटिटी पर डेंट पड़ गया। और उस आइडेंटिटी को हम आज जी रहे हैं बड़े होकर। याद रखिएगा, हम कैलेंडर में बड़े होते हैं, आइडेंटिटी वही पड़ी है। तो पहली चीज है आप अपने बिलीफ्स को ठीक करें। दूसरी बात है अपने बिलीफ्स को बढ़िया तरीके से एंजॉय करते हुए अपनी पहचान को एंजॉय एक तरह से तय करें। मेरा नाम राम वर्मा है, ये मात्र एक सोशल आइडेंटिटी है। मैं हिंदू हूं, मैं राजपूत हूं, मैं मेल हूं, मैं हस्बैंड हूं, ये यहाँ की आइडेंटिटी है। लेकिन इंटरनल वर्ल्ड में मैं हमेशा एक ये कहता हूं, आई एम ए ह्यूमैनिटी लवर, आई एम ए चेंज मेकर, आई एम ए स्माइल जनरेटर, आई एम ए फ्यूचर डिजाइनर, आई एम ए होप क्रिएटर। और मैं उस आइडेंटिटी को जीता हूं। और जब मैं इस आइडेंटिटी को जीता हूं, अरशद ये तय करता है कि मुझे अब क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, क्या पीना है और कितना पीना है, कहां पर रुकना है और कहां पर मुझे स्पीड को बढ़ाना है। जीवन में जब आपकी आइडेंटिटी खो जाती है तो आप बाहर की दुनिया में बहुत बदलाव करने की कोशिश करते हैं। मैं सिगरेट इसलिए नहीं पीता कि मैं पी नहीं सकता, ठीक है ना, नहीं पीता हूं ना, पर मैं पी सकता हूं। पर क्यों नहीं पी रहा हूं? क्योंकि मेरी इंटरनल वैल्यू मुझे अलाउ नहीं कर रही है। बिकॉज एक ट्रांसफॉर्मर सिगरेट नहीं पी सकता, ठीक है ना। मैं रिएक्ट नहीं करता हूं लोगों की गालियों का भी, क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मर को ये अलाउड नहीं है। अगर मैं भी उसी आइडेंटिटी को ले आओ मुझे गाली दे रहा, मैं भी तुम्हें दूंगा, दोनों सड़क पे पड़े हैं, मारपीट करे पड़े। तो याद रखिएगा, जीवन में जब भी आप कोई भी बदलाव करना चाहते हैं तो पहले पहचान को बनाओ, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप हैं कौन, और वो तय करेंगे कि आपके एक्शन क्या है। अब एक्शन की भी बात कर लेते हैं। पहली बात, 3 वर्ड को आप लेके चलें, और 3 ही वर्ड को हमारी पूरी सोसाइटी जीना चाहती है, पर उन 3 वर्ड को पता नहीं कि हम इन 3 वर्ड को खोज रहे हैं। पहला है रेस्ट। आप अपने माइंड को रेस्ट और बॉडी को रेस्ट देना सीखिए। वो हमेशा ओवरराइडन हो रहा है, उनका साइकिल टूटता जा रहा है। हम क्वालिटी रिकवरी टाइम ना बॉडी को दे रहे हैं ना माइंड को दे रहे हैं। यानी कि आपने एक कार खरीदी है और आज तक उसको आपने सर्विसिंग के लिए नहीं दिया है। क्या मैं कह रहा हूं कि अब तक उसका इंजन ही बंद नहीं किया आपने। आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन है जब से आप पैदा हुए हैं, ठीक है ना। तो रेस्ट करना सीखिए। रेस्ट का मतलब है कि आप अपने माइंड से बेकार के विचारों को थोड़ी देर के लिए रेस्ट करिए। बॉडी को रेस्ट करना सिखाइए। 90 मिनट के बाद, हर 90 मिनट के बाद आपकी बॉडी रेस्ट और अलर्टनेस के एक साइकिल से गुजरती है, जिसको अल्ट्रेडियन रिदम कहा जाता है। किसी भी बच्चे को ये नहीं पढ़ाया जा रहा है। हर कॉर्पोरेट में आपके लिए बहुत सारी कॉफी मशीन लग दी गई है, बिल्कुल, कि प्रेजेंटेशन देनी, कॉफी पी लो। लेकिन 90 मिनट के बाद में आपको सिर्फ 2 मिनट के लिए एक ऐसा जोन चाहिए जहां सिर्फ कुछ नहीं, आप आंखें खोले बैठे, बस ऐसे बैठे हैं, एंड सडनली बहुत सारी चीजें घट चुकी, बट यू डू नॉट नो। जैसे आप गाड़ी चलाती हो और 10 किलोमीटर बाद पता चलता है कि वो तो रेस्टोरेंट चला गया। यू आर नॉट स्लीपिंग, यू आर अवेक। तो याद रखिएगा, पहला वर्ड है रेस्ट। अगर आप जीवन में रेस्ट करना सीख लें तो इसके बाद आपको कोई बीमारी होगी। दूसरी चीज है डाइजेस्ट। यानी कि अब आप अपने गट में जो भी डाइजेस्ट करना है तो आपको क्या खाना है जिसको आप डाइजेस्ट कर सकते हैं। अगर वो डाइजेस्ट नहीं कर रहे तो वो बेसिकली आपके लिए पॉइजन की तरह आपकी बॉडी में जा रहा है। इतनी सारी प्रोटीनियस मटेरियल आप खा लेते हैं जिसमें से 50% प्रोटीन आपकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ फॉरेन मटेरियल की तरह घूम रहा है, और आपकी इम्यूनिटी मर रही है, लड़ रही है, कंफ्यूज हो रही है, मैं क्या करूं इसका। क्या आप जानते हैं कि दूध की कैसीन, 50% कैसीन को हमारी बॉडी डाइजेस्ट ही नहीं करती, और वो हमारी बॉडी में एक फॉरेन मटेरियल की तरह घूमता रहता है और आपको एलर्जीज देता है, ऑटो इम्यून देता है, बहुत सारी बीमारियां देता है, उनके नाम मैं यहाँ क्या लूँ। और तीसरी चीज है मैनिफेस्ट। यानी कि जब आप रेस्ट कर लें और डाइजेस्ट भी कर रहे हो तो आप मैनिफेस्ट करें कि कितना पैसा कमाना है, किसको अट्रैक्ट करना है, कौन मेरे जीवन में कितने लोग बढ़िया होने चाहिए, कौन सी अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में आए, कौन से जगह पर मैं बैठूं, कौन से देश को मैं अट्रैक्ट करूं, किस किस सिचुएशन में मैं जीऊं। जब आप इनमें अपने माइंड को लगाते हैं तो ये तीनों की तीनों आपकी लाइफ को एक बेहतरीन लेवल पर ले जाती हैं। खाते हुए हमेशा याद रखिएगा, आप पेट भरने के लिए नहीं खा रहे हैं, आप टेस्ट के लिए भी नहीं खा रहे हैं, आप एनर्जी के लिए खा रहे हैं। तो जो भी खाना है पहले तय कर लें, ये आपके टेस्ट के लिए है, या ये भूख हटाएगा, या फिर ये आपको एनर्जी देगा। जब भी आप रेस्ट करें, देखें कि रेस्ट आप आउट ऑफ अल्कोहल तो नहीं कर रहे हो। रेस्ट करते हुए आप ये तो नहीं कि सिगरेट पीकर रेस्ट कर रहे हो, या ओवर ईटिंग करके रेस्ट कर रहे हो, या किसी को गाली देकर रेस्ट कर रहे हो। नहीं, रेस्ट करने का मतलब है कि आप अपने माइंड को पूरी तरह से किसी प्राणायाम में ले जाकर या किसी अपान प्राण की क्रिया में ले जाकर शांत कर लें। इसको हम सिंपैथेटिक नर्वस से
पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मेडिकल साइंस इसे कहते हैं, कि जिसमें आप बीमार नहीं पड़ते, रिलैक्स करते हैं। और मैनिफेस्ट जरूर करें हर उम्र में। हमेशा ये इमेजिन करें कि आप इस बढ़िया से देश में आप कुछ दिन गुजार रहे हैं, इस जगह पर गुजार रहे हैं, आपको पीएमओ में बुलाया जा रहा है एक दिन आप इस देश की एजुकेशन पॉलिसी को बदलने के लिए, आप कुछ बच्चों को बेहतरीन लाइफ देने के लिए, आप अपने पेरेंट्स को, अपने आने वाली जनरेशन को, अपने खूबसूरत जिन लोगों को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं उनको कर रहे हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप क्वांटम फिजिक्स के रूल के द्वारा अपनी लाइफ में इस एनर्जी को कोलैप्स करना शुरू कर देते हैं और एक रियलिटी बननी शुरू हो जाती है आपकी नई। आपके अंदर सर कोई बैड हैबिट है जो आप धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि वो पूरी तरह से खत्म हो जाए? देखिए, मैं तो एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरे अंदर सारी वही सनक है जो एक आम आदमी में होती है। लेकिन मेरे मेंटोर ने हमेशा मुझे एक चीज सिखाई है और उसी लाइन को मैं आज भी जीता हूँ। उन्होंने कहा था कि हम सब न्यूरोटिक हैं, बस हमें वेल एडजस्टेड न्यूरोटिक बने रहना है। यहाँ पर आप मेरे साथ बैठे हैं तो मुझे पता है कि आपकी लाइफ वैल्यूज क्या हैं, मेरी लाइफ वैल्यूज क्या है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे क्या दिया, और उनको मैं जी लूँ बस। इस समय मैं किसी बार में भी बैठ सकता था, हैप्पी आवर्स को मैं भी एंजॉय कर सकता था, लेकिन मुझे मालूम है कि वहाँ बैठने के लिए लाइफ का कुछ और टाइम हो सकता है। अगर हम सिर्फ वेल एडजस्टेड न्यूरोटिक बने रहें, यानी कि पागलपन तो है हमारे अंदर, लेकिन वेल एडजस्टेड रहे, यही काफ़ी है। बेकार की आदतें बहुत सारी हैं। कई बार मुझे भी नींद नहीं आती, कई बार मुझे भी गुस्सा आता है, बहुत बार आता है। कई बार मैं भी उन चीज़ों को खा लेता हूँ जो मुझे मालूम है, पर मुझे इतना मालूम है कि कहाँ रुकना है। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि तुम शराब पीते हो? वो कहते हैं हाँ। मैंने कहा कोई गलत बात नहीं, गलत बात उस दिन है जिस दिन शराब तुम्हें पीने लगेगी, क्योंकि जैसे ही तुमने कंट्रोल खो दिया 2 पैक के बाद, इसका मतलब नाउ यू आर नॉट टेकिंग लिकर, द लिकर इज ईटिंग यू अप नाउ। बस इतना पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, कर तो मैं भी वही रहा हूँ, ऐसा नहीं। इसीलिए मैं तो कभी भी, आप मेरे कई बार स्टूडेंट्स गुरुजी कहने में कि मैं इतना बड़ा वर्ड मुझे मत दीजिएगा, मुझे दोस्त बनाए रखिएगा, बिकॉज मैं मानता हूँ कि जो मित्र का जो रिश्ता है वो सबसे बेहतरीन है। आखिरी सवाल यही सर, जो लक्ष्य लेकर आप चले थे इस प्रोग्रामिंग के जरिए, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के जरिए, क्या वो लक्ष्य पूरा हो गया है या आने वाले टाइम में आप कुछ और भी बदलाव करना चाहते हैं लोगों की जिंदगी में? बहुत कुछ। अभी तो मैं ये मानता हूँ कि शुरुआती है, क्योंकि इतना कुछ मैं करने के लिए हूँ, मेरे लिए है। यहाँ पर मैं इतनी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ता हूँ, उसको बताता हूँ, और हर किताब को पढ़कर मैं कई बार कई पॉडकास्ट में कह चुका हूँ, जब ये सिचुएशन आती है तो मैं आंखें बंद करके बैठ जाता हूँ अपनी टेबल पर, और किताब पढ़ने के बाद, उसके नोट्स बनाने के बाद, उसकी पूरी ज्ञान, उसके पूरा खंगोलने के बाद, कई बार कई महीने लग जाते हैं एक किताब के एक चैप्टर को ही मुझे कन्वर्ट करने के लिए। और फिर मैं यूनिवर्स से कहता हूँ कि मैं तैयार हूँ, जब भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे असाइनमेंट देना, ये आपके ऊपर है, मुझे कहाँ आप असाइन करोगे, मेरा कोई काम है। लेकिन करने के लिए बहुत कुछ है अभी, और मैं उसके लिए बहुत अपने लेवल पर तो बड़ी मेहनत कर रहा हूँ और करता रहूँगा। इसीलिए मुझे जीने में बहुत मज़ा आता है, लाइफ को बढ़ाने में मज़ा आता है। हमसे बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।